मिट्टी वाला तो रंग। मैं सर आज आपसे बात करूंगा हम्म, चरवाहों के ऊपर। ठीक है। एक चरवाहे का गीत, चरवाहे पे दो दो किताबें मैंने देखा कि आपके पास है। इन गीतों को संक्षेप में ये करोड़ों साल का गीत है। पूरी धारा बहती चली आई, चरवाहों के साथ आदमी का जीवन का विकास हुआ। आज की तारीख में आप चरवाहों के बारे में क्या सोचते हैं, अगर आपको बताना हो 1 मिनट में? देखिए, चरवाहा जो है वो जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन जो है उसके लिए दूध, घी और उससे बनी हुई तमाम सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है। और वह कैसे होगा, यह जो है एक दिन में इसका इजाद नहीं हुआ। ये जीवन के आरंभ के साथ जिस समाज के लिए या जिस परिवेश में व्यक्ति बड़ा हो रहा था, वहाँ उसके लिए जो उपयोगी चीज़ें थी उसमें जानवर थे, वनस्पतियाँ थीं, तमाम तरह की मिट्टी थी और भी बहुत सारी चीज़ें थीं, जलवायु थी। उन सब से जुड़े रहने के लिए उसने अपने उपयोगी चीज़ों को ढूंढा। तो उसने पाया कि कुछ ऐसे जानवर हैं, जीव हैं, जो उनका जो था दूध, जिनकी और बहुत सारी चीज़ें हमारे काम की हैं। तो उनसे उन्होंने संबंध बनाया, उनका रखरखाव किया होगा, उनका लालन पालन किया होगा, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, क्योंकि वह जीवन तो एकदम घुमंतू टाइप का जीवन था कि वो कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनसे कब दूध लेना है, कब से क्या लेना है। तो मैं समझता हूँ कि जो जीवन का आरंभ हुआ, वो आप जब प्रागैतिहासिक काल की कला गुफाओं को देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको तमाम तरह के पशुओं के चित्र मिलते हैं। मनुष्य जो है उन पशुओं से जुड़ा हुआ था, और भी जंगली जानवर थे जो उसका शिकार करता था, जो उस पर हमला करते थे। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो था वो सा पशु जो व्यक्ति के हित के लिए काम आता हो, तो उसको उन्होंने पाला, उसका रखरखाव किया, उनकी चरवाही की और उनको अपने साथ अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। सुबह उठने के साथ उनके साथ लग जाना, सोने के साथ तक उनके साथ लगे रहना। तो ये है जो जीवन चरवाहे का। आपके पास एक किताब है दुनिया में चरवाहे, अभी एक किताब और दिखा रहे थे चरवाहे का गीत। तो ये जो चरवाहों का यात्रा है, इनमें आविष्कारों को कई बार लोग कहते हैं कि ज्ञान का आविष्कार और वैज्ञानिक आविष्कार सब चरवाहों से होकर गुजरी है। ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, कबीर को कहते हैं लाठी लेके, कृष्ण चरवाहे, बांसुरी, और जितना चुंबक का आविष्कार करने वाले कहते हैं कि जो चरवाहे, भेड़ के चरवाहे, भैंसों के चरवाहे, गायों के चरवाहे, सूरों के चरवाहे, देखा इनको आप आविष्कारक के रूप में मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिन चीज़ों के साथ होता है उसकी अच्छी बुराई को, अच्छाई और बुराई को वही जानता है। जब उसका वो मतलब व्यवहार में ले आता है, उसके साथ जीता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का उसको पता चलता है कि ये इसकी क्या क्या चीज़ें उपयोगी हैं। अब जैसे गोबर को ले लीजिए, हम अगर चरवाहों के जो जानवर हैं उनके गोबर को लें, अगर वो गोबर को एक जगह इकट्ठा करते गए, जब सूख जाते हैं तो जलाने के काम आते हैं, कितना बढ़िया जलते हैं। और उसके बाद उनके गोबर को, कई जानवरों के गोबर को तो इतने पवित्र होते थे, जो कालांतर में जो उन्होंने पूजा की, जो उन्होंने हवन किया, जो और भी तरह के काम किए, उसमें भी इस्तेमाल किया। फिर इसी तरह से जब जानवर मरा होगा या उसका जानवर किन्हीं कामों से उसका एक्सीडेंट हुआ होगा, तो जो उसके स्किन है, जो उसकी सींग है, उसकी जो हड्डियां हैं, उसको भी उसने उपयोग में लिया होगा, उसका भी इस्तेमाल किया होगा। तो धीरे धीरे जो व्यक्ति उसके साथ था, और उसने एक पूरे समाज का एक स्वरूप था जिसमें विभिन्न तरह के लोग थे जो ये जानते थे कि उसकी चमड़े का कैसे इस्तेमाल करेंगे, उस पर काम किए, उस पर रिसर्च किए, उसको ठीक किए, उसका उपयोग मनुष्य के लिए किया। पहले हम तो कहते हैं कि खाल या पत्तों ढक कर के मनुष्य रहता था, फिर जब आविष्कार आगे बढ़ा तो वो चमड़े का भी इस तरह का पहनावा आया। तो ये सब जो काम करने वाले लोग थे वो निश्चित रूप से वैज्ञानिक थे, और वो काम सारे वो चरवाहे कर रहे थे। तो ये चरवाहों का संकलन जो किताबें आप कर रहे हैं, आपके चित्र, आपके हाथ की किताबें, इन पे चरवाहों पे और काम करने की जरूरत है क्या? देखिए, अभी जिस तरह से समाज बदल रहा है और जो विकास की एक थोथी प्रक्रिया आरंभ है,
उसमें तो चरवाहों के लिए स्पेस ही खत्म होता जा रहा है। खास करके आप महानगरों के आसपास देखिए, और आजकल की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें गाय पालने पर मनाही हो गई है। गाय को छुट्टा रखिए, वो सड़कें जाम करके आप कहीं भी जाइए, सफ़र करिए तो पता चलता है कि गायें सड़क पर बैठी हैं। बहुत जगह उनके विकास के नाम पर उनके गौशाला बना दिया गया और गायें मर रही हैं। आए दिन खबर आती है, कहीं राजस्थान में, कहीं मध्य प्रदेश में, कहीं छत्तीसगढ़ में गायों के नाम पे जो राजनीति हो रही है, गायों को जो वो वोट के बीच में ला करके उसे मारा जा रहा है, वो गायों को नहीं मारा जा रहा है, वो चरवाहों को मारा जा रहा है। क्योंकि शरद यादव जी कहा करते थे, अक्सर कहा करते थे कि जो पशु हैं ये हमारे किसानों के एटीएम हैं। एनी टाइम आप उनको जो है दूध दूह लें और उनसे तमाम चीज़ें ले लें। तो जो चरवाहा है, चूँकि वो पशु से जुड़ा हुआ है और उसको वो उस पर प्रतिबंध तमाम तरह का लगा करके वो उस चरवाहे को मार रहे हैं। तो आज दौर है चरवाहे को बचाने का, चरवाहों के लिए बड़ा आंदोलन खड़ा करने का। अभी जो लोग इनसे भागते हैं, बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो चरवाहों में आती हैं, यादव हो गए, गड़रिया हो गए, गुरमी हो गए, कोयरी काछी जितने हो गए, सब इनका काम अस्सी हो गए और तमाम तरह के लोग हो गए। वो चाहे सुअर हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, इन सबको चराने वाला चरवाहा ही कहा जाता है। और हम लोग बचपन में देखते रहे हैं कि कहीं सुअर का झुंड आ रहा है, कहीं बकरियों का झुंड आ रहा है, कहीं गायों का झुंड आ रहा है, कहीं हम लोग तो भैंसों को लेकर के नदी में जाते थे, नहाते थे, कई बार उनकी पीठ पे बैठ करके चले जाते थे। वो सीधी सादी भैंस होती थी। तो वो जो जीवन का आनंद था, जो सुख था, जो हमें डायरेक्ट दूध, घी, दही और तमाम चीज़ें मिलती थी, अब वो तो डिब्बा बंद आ गई, पैकेट में आने लगी हैं। तो उसको खा खा करके आदमी कितना बलवान होगा, कितना ताकतवर होगा, ये आज का सबसे बड़ा संकट है। और आए दिन आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों में खून की कमी है, फलाना है, उनका मतलब जो संतृप्त जो भोजन होना चाहिए उसका अभाव है। कहते हैं कि दूध एक ऐसी चीज़ है, बच्चे को 6 महीने तक दूध ही पिला करके रखा जाता है, पाला पोसा जाता है। देखिए, हमने बकरी का भी एक चित्र बनाया है, ये बकरियों पे काम करता रहता हूँ। ऐसे देखिए भैंसों पर भी काम करता रहता हूँ। ये भैंसें हैं, ये देख रहे हैं, ये भैंस हमारी बैठी हुई भी है। तो ये सब जो चरवाहे से जुड़ा हुआ ही जीवन है। और ये जो किताब है चरवाहे का गीत दुनिया के, इस पर जो चित्र बना है ये भी हमारा ही चित्र है, हमारी ड्राइंग है। और इधर नवल किशोर जी ने लिखा है और उनको बड़ा अच्छा लगा तो उन्होंने इस ड्राइंग को ही छाप दिया और कितना सुंदर लग रहा है। तो एक तरह से मैं भी चरवाहा हूँ और जो चरवाहे से जुड़ा हुआ आनंद है वो तो मैं समझता हूँ, इसको तो कोई महानगरों में बैठा हुआ आदमी तो समझेगा नहीं चरवाहे का क्या है। इसलिए चरवाहा हमारे भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है, उसके लिए आंदोलन होना चाहिए। तो पास्ट तो अच्छा रहा है चरवाहों का, जो भी रहा है, पूरी यात्रा रही। आगे की यात्रा कैसे, उस पर आपकी कलम हाँ चलेगी और संदेह चलती रहे जी। और ये यात्रा इसी तरह से अनवरत चलती रहे मानवता की। बहुत बहुत धन्यवाद।